अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ साजिद खान। दोस्तों, जैसा कि कश्मीर में पहलगाम में आज जो आतंकी लोगों ने जो हमला किया है, एक इंसानियत के ऊपर लोगों ने हमला किया, आतंकवादियों ने। और जो आतंकवादी होते हैं उनका कोई भी मज़हब नहीं होता, वो किसी के सगे नहीं होते, उनका कोई दीन नहीं होता, उनका कोई धर्म नहीं होता, उनका कुछ नहीं होता। वो किसी भी धर्म से बिलोंग नहीं करते, वो हर इंसान के दुश्मन होते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हिंदू हो मुसलमान हो, दुनिया की कोई जात हो, जिसी ने किसी का खून बहाया, किसी ने किसी को मारा, उसका कोई धर्म नहीं और वो कुछ नहीं है, सिर्फ दुश्मन है, इंसानियत का दुश्मन है, इंसानों का दुश्मन है और देश का दुश्मन है और देशद्रोही है। अगर किसी ने किसी को मारा तो ये उनके लिए अल्फाज हैं, जैसे कि आज कश्मीर में इतना बड़ा हमला हुआ है। वहाँ हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से लोग गए थे घूमने फिरने के लिए और वहाँ पे इतना बड़ा हमला हुआ, उनमें हमारे मुसलमान भी मरे हैं, हमारे हिंदू भाई भी मरे हैं। हर देश के अलग अलग जगहों से लोगों को तकलीफ़ हुई है आने जाने में, और कहीं ना कहीं हमारे देश की सरकार की गलती है इसके अंदर। जो सरकार हमारी कश्मीर के अंदर इतनी फ़ौज तैनात होने के बावजूद अगर आतंकी हमला हो तो ये हमारे देश की पॉलिटिक्स की गलती है। क्योंकि अगर हमारे देश में इतनी अगर फ़ौज तैनात करके रखी है कश्मीर घाटी के अंदर, तो कहाँ से आतंकवादी आते कहाँ से हैं? आप तो बॉर्डर पे हमेशा लगे रहते हो, ये आते कहाँ से हैं? ये नीच लोग, ये कुत्ते लोग आते कहाँ से हैं? इंसानों को ऐसा खून बहाने वाले दरिंदे, शैतान, उनका कोई नाम नहीं। जितना उनकी बुराई, जितना उनके बारे में गंदे अल्फाज बोलो, उनके लिए वो भी कम है। सो हमारे इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी लोग हैं, मेरी अपील है कि आज भी आप लोग प्लीज़ अपने दिमाग के ढक्कन को खोलो और ध्यान दो। यह पॉलिटिक्स जो एक राजनीति कर रही है हमारे देश में, जब कोई मुद्दा उठता है देश में, जैसे वक्फ बोर्ड के मसले उठे थे, उसके बाद ही यह कांड हमारे कश्मीर में हुआ, उससे पहले तो नहीं हुआ था। तो इसमें किसी ना कोई वजह है, कोई ना कोई राजनीति है, जिनका उनका कुछ ना कुछ उसमें मतलब है। हो सकता है, ये 100% हो सकता है। रही बात पाकिस्तान की, उसकी गांड में इतनी ताकत नहीं है। अगर हमारी सेना अगर कश्मीर घाटी में अगर बॉर्डर पे खड़ी है तो उनकी इतनी ताकत नहीं है कि वो आके हमारे देश में घुस के हमारे लोगों के ऊपर सबके सामने गोलियां बरसाएं। उनमें इतनी ताकत नहीं है। वो नामर्द, हिजड़े, वो सलील, वो नीच कुत्ते, जिनके बारे में मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज नहीं है, उनकी बुराई के लिए मेरे मुंह में ऐसे अल्फाज नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ हमारी सरकार को, आपकी इस कमज़ोरी की वजह से आज ये हादसे हो रहे हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कहीं ना कहीं इस राजनीति के वजह से हमारे देश में हमारे लोग मारे जा रहे हैं, चाहे कोई भी जात का हो, चाहे कुछ भी हो। हम किसी कीड़े को मारने से पहले एक बार सोचते हैं, यार ये एक जीव जंतु है, उसको मारेंगे तो कितना तकलीफ़ होती है हमारे दिमाग में कि हम उसको कैसे मारें। लेकिन कोई अगर ऐसा मारे तो उसका कोई मज़हब नहीं है दोस्तों, कोई मज़हब नहीं है। मैं हमारे देश के सारे इंसानों, जितने भी हमारे देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से हाथ जोड़ के मैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ आप लोग अभी भी अपने कान, अपनी आँखें, अपना दिमाग खोल लीजिए, क्योंकि ये एक राजनीति है, इसमें और कोई मुद्दा नहीं है इंसानों को भड़काने का, आपस में लड़ाने का। कहीं ना कहीं राजनीति की वजह से ये ऐसा हो रहा है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ का खास ध्यान रखें, क्योंकि जब गोली चलती है तो गोली पे किसी का नाम नहीं होता। अगर उन्होंने नाम पूछ के गोली मारी है तो इसके पीछे सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं है। और जो अपने आप को मुसलमान बोल के अगर किसी ने गोली मारी है तो वो मुसलमान नहीं है। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, इंसानियत को अगर कोई तंग करने वाला, मारने वाला, वो पूरी इंसानियत का दुश्मन है।
तो हमारी प्रॉफिट ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बोला है, हमारे कुरान के अंदर ये लिखा है, हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमारे ऐसी ऐसी तालीमें दी हैं जो हम जानते हैं कि हम किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकते हैं। सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने आप होशियार हो जाएं, दिमाग खोल लें। अभी भी राजनीति से बचें और हिंदू मुसलमान ना करें इस देश में। आप लोगों को मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम साजिद खान, आप लोगों के बीच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।